अस्सलाम वालेकुम। अगले 2 महीने तक अगर आप लोगों ने बेचने का फैसला नहीं करा ना तो ये पाँचों शेयर्स ना आप लोगों को हज़ारों से लेके लाखों रुपए तक के ना अच्छे गेन दे के जाएँगे, क्योंकि मैंने भी ना इन स्टॉक में एंट्री मारने का सोच लिया है। कल मैंने आप लोगों को जो इस थंबनेल की वीडियो में बाय कॉल दी है ना, इसी की तरह के यानी कि इन्हीं सेक्टर्स से ना रिलेटेड कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं और सारे ना मजबूत कंपनीज़ हैं। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन ये वीडियो कंप्लीट वॉच करने का बोल रहा हूँ। जितनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर आप लोग सब क्लिक करें ताकि फिर बर वक्त नोटिफिकेशन ना आप लोगों तक पहुंचता रहे। सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर दिएगा। मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना आप पैसे बनाने का दोबारा आप लोगों को मौका मिल रहा है कि जब इंडेक्स ना 1,18,000 ना 1,16,000 पर है। अभी तो KC 100 ना रुक सा रहा है, लेकिन इस रुकते इंडेक्स से भी ना आप लोगों को फ़ायदा ऐसे उठाना है कि आप लोगों को पता है ना कि जिस तरह से गिरता इंटरेस्ट रेट ज़्यादातर वो शेयर्स को अब बढ़ाएगा। जो शेयर्स अगर मैं कुछ पिछले 8 से लेकर 10 महीने या 1 साल तक की बात कर लेता हूँ तो ना वो स्टॉक्स ना बढ़ ही नहीं पा रहे थे, यानी कि थोड़ा बहुत तो ऊपर जाते थे, फिर बड़ी तेज़ी से सेलिंग प्रेशर की वजह से ना गिरते भी थे। तब आप लोगों को ये फैसला कर लेना है कि किसी भी शेयर में आप लोगों को लॉस हुआ ना तो ये स्टॉक्स ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल करेंगे और आप लोगों के पिछले लॉसेस को भी ना खत्म कर देंगे, यानी कि साफ कर देंगे। लेकिन फिर उसके लिए ना आप लोगों को इनको लोअर रेट पे और डिप पे ना बाय करके होल्डिंग करते रहना है, एक्यूमुलेट करते रहना है। लेकिन जैसी कोई भी शेयर इनमें से जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना आज की इस वीडियो में, अगर ऊपर निकलता है, क्योंकि मैं लेवल्स को देखते हुए ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो अगर ये ऊपर जाता है तो फिर आप लोगों को लाजमी ऑल टाइम हाई पे इसको सेल कर देना है। ज़्यादातर लोग देख लें अभी तक फंसे हुए हैं ना पाकिस्तान रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, नेटसॉल में, ये सारे वो शेयर्स हैं कि जब ये 23 थे ना बुलिश हुए और जब ये ऊपर गए थे तो उस वक्त ना निकलना था। प्रेमा देख लीजिए, ज़्यादातर लोग निकल ही नहीं पाए। मैंने आप लोगों को क्लियर कहा था कि लाजमी प्रेमा को जितने भी लोगों ने बाय करा है ना 28, 30, 35 के रेट पे, 45 का टारगेट प्रेमा का बनता है, 40s में ये जाए, इसको बेच के इससे निकल जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर तो जाएगा। लेकिन अगर 2-3 महीने 4 महीने तक ना गिर के 30-35 के रेट पे ना 28-30 के रेट पे एक्यूमुलेट होता रहेगा तो सेलिंग प्रेशर तो लाखों और करोड़ों में आया है। मतलब कि 2 से 3 लोअर लॉक तो प्रेमा को लगे। तो कितनी तेजी से प्रेमा ना आप लोग गिरता हुआ दिखाई दिया। इसी तरह से जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आप लोगों को जल्दबाजी में इन स्टॉक को ना बाई नहीं करना। आप लोगों को तसल्ली रख लेना है किसी भी शेयर में लॉस आप लोगों को हो रहा है ना, जैसे कि वो पैनी स्टॉक है या वो कचरा शेयर्स जो ऊपर जाते तो हैं, लेकिन सिर्फ ट्रेडर्स ना ट्रेडिंग करके उन स्टॉक को बढ़ाते हैं, फिर फंसता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही है। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही ये बात कह रहा हूँ कि वीडियो कंप्लीटली देखते रहिए, लाइक पे क्लिक, जितनी भी लोग वॉच कर रहे हैं ना इसको शेयर कर रहे हैं वो क्लिक करते रहेंगे, तो फिर अगली वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँगा ना तो वो लाजमी आप लोगों तक पहुँचेगी। अमन ना ये कीवर्ड जो मैं बता रहा हूँ ना, साकिब PSX, PSX साकिब, स्टॉक मार्केट साकिब, कुछ भी आप लोग यूट्यूब पे लिख के सर्च करेंगे तो सामने वीडियोस लाजमी मेरी रेकमेंड होंगी आप लोगों तक, यानी कि आना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि मैं रात 10 बजे से पहले पहले ना एक ही वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों के सवालात ना सीमेंट सेक्टर के हवाले से आए हुए थे। देखिए सीमेंट सेक्टर ये जो कि अब KC 100 को बढ़ाएगा, यानी कि अगर इंडेक्स बढ़ता है ना 1,15,000 1,18,000 तक जाएगा या 1,20,000 तक भी चला जाता है ना KC 100, तो अब सीमेंट के स्टॉक्स ही बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलेंगे। तभी तो मैंने आप लोगों को मैपल लीफ, DGKC, FCCL देख लें कितना लोअर पे था, नहीं कोई खरीदता था ही नहीं इस कंपनी के स्टॉक को, और फिर जब ये ऊपर निकला है तो आप लोग देख लें कि अब ये आप लोगों के हाथ से निकल चुका है। तो लोगों को पछतावा होता है, लोग परेशान होते हैं कि काश हम इस स्टॉक को बाय कर लेते बर वक्त, हमें बाय कॉल मिल जाती। स्टॉक मार्केट ना वो भाई जगह है कि आप लोग बड़े नफ़े कमा सकते हैं और एक झटके में ना आप लोग इन्वेस्टमेंट्स ना डबल ट्रिपल कर सकते हैं। क्योंकि जो स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मैंने खुद भी इन्हीं स्टॉक्स में इससे पहले भी काम करा था कि जब था ना इंटरेस्ट रेट गिर रहा, लेकिन उस वक्त इंटरेस्ट रेट ना 20% से गिर रहा था और अब तो इंटरेस्ट रेट ना 15-12% से भी ना गिर चुका है। तो उस वक्त मैंने इन शेयर्स में काम करा था, मुझे अच्छे नफ़े हुए थे। इनमें मारी आता है, मैं आप लोगों को मारी के भी दिखा दूंगा आज की इस वीडियो में ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स। एक सवाल ज़्यादातर लोगों के कमेंट सेक्शन में आता है, मैं जब भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना तो कमेंट सेक्शन में सवालात आए हुए होते हैं मारी के हवाले से, लाइव में भी आते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आते हैं कि मारी कब तक 1,000 रुपये तक चला जाएगा। ज़्यादातर लोगों का माइंड यही है कि मारी जो है ना 1,000 रुपये का टारगेट इस ईयर जैसे कि 4 से लेके 5 महीने के अंदर ना अगस्त सितंबर तक की बात कर रहा हूँ तो हिट कर लेगा। तो उसके लिए वीडियो कम्प्लीटली देखते रहिए। मारी वैसे इन्वेस्टमेंट तो डबल ट्रिपल करेगा, लेकिन फिर मारी जो है ना बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा और बड़ी तेज़ी से नीचे भी आएगा। लेकिन फिर आप लोगों को पता हो कि गिरते हुए ना मारी को मुझे बेच के इससे निकल जाना है। तो ये सारे स्टॉक के मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना मजबूत सपोर्ट लेवल दिखा रहा हूँ। तो इनके सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं ये भी देख लेते हैं, इनके टारगेट कौन से बनते हैं लॉन्ग टर्म। क्योंकि 4 महीने की होल्डिंग का तो मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ कि बजट से पहले पहले आप लोगों के पास ना बेचने का मौका होगा। बजट से पहले ऐसा हो सकता है कि 2 महीने पहले ये स्टॉक बढ़ जाए, जैसे कि अप्रैल मई में ये शेयर्स ऊपर निकल जाएँ, या ऐसा हो सकता है कि 1 महीने के अंदर ही ये स्टॉक्स बढ़ जाएँ, लेकिन
अच्छा नफ़ा आप लोगों को बिल्कुल मैं श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक्स ना देकर जाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर सब ना इन स्टॉक्स में एंटर होते हैं हर रेट पे, तभी तो ये शेयर में अचानक वॉल्यूम बनते हैं ना लाखों की और करोड़ों के वॉल्यूम ना इन स्टॉक को बड़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं। यानी कि एक तेज़ बुल्लन आता है और इस शार्प बुल्लन में फिर जीतता वही है, कमाता वही है कि जिसने कचरे के दाम ना वो तेज़ ऊपर जाते शेयर्स बाय करके होल्डिंग करे हुए होते हैं ना, उसको पता होता है कि इंटरेस्ट रेट गिरता रहेगा तो ये सारे शेयर्स ना बड़ी तेज़ी से ऊपर निकल के मुझे अच्छे नफ़े देके जाएंगे। तो इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं कि इनको कहाँ पे खरीद के होल्डिंग कर लेना बनता है। 1,12,000 पे KC 100, लेकिन ना रुकता हुआ था ना दिखाई दिया। 900 पॉइंट्स का सेलिंग प्रेशर 23 से ना KC 100 के पॉइंट्स को ना ड्रिल करता रहा। 1,12,800 पे ना इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो ये मजबूत कंपनी का स्टॉक है, लेकिन कंपनी ना न्यू है। लेकिन जिस तरह से आज 1.5 करोड़ से जायद के वॉल्यूम बने हैं ना, मैं बिग बर्ड्स फूड्स लिमिटेड BBFL की बात कर लेता हूँ तो अपर कैप लगा इस कंपनी के स्टॉक को, फिर अपर कैप खुला, फिर ड्रिल करा, फिर दोबारा अपर कैप लगा और 1,53,00,000 तक के वॉल्यूम जनरेट हुए। 51 रुपये 98 पैसे पे क्लोज हुआ, यानी कि अपर कैप पर ही क्लोज हुआ है। लेकिन इस तरह से लाखों और करोड़ों तक का काम हो गया ना, तो मैं आप लोगों को यही बात कह दे रहा हूँ कि बिल्कुल लोअर रेट पे स्टॉक आया हुआ है। यानी कि ऑल टाइम लो जो इसने लगाया था ना, वो इसने 45 रुपये का लगा दिया था और अब 51 रुपये 98 पैसे पे आ चुका है। तो बिल्कुल इस शेयर में ना एंट्री मान लेना बनती है, लेकिन इसको ना अपने इस भारी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना लाजमी है। बजट से पहले बजट तक का आप लोगों के पास मौका होगा। अब ये 2 महीने में बढ़े या ये 3 महीने में इस टारगेट को जो कि इसका बनता है 70 से लेकर ना 74-75 रुपये तक का, तो ये इसको जैसे ही हिट कर लेता है ना, तो ये फिर यहाँ से बड़ी तेजी से बुलिश होगा। और ये बिल्कुल जितने भी लोग फंसे हुए हैं ना इन रेटों पे बाय करके बिग बर्ड्स फूड्स को, जो कि 70-75 रुपये का 78 रुपये तक का लेवल बिग बर्ड्स फूड्स का बनता है, तो सबको ना इन रेट्स पे सेलिंग का मौका मिलेगा। पहली कंपनी तो ये हो गई है, लेकिन ये न्यू कंपनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुझे ये बहुत बेहतर लग रहा है, वो इसलिए कि बिल्कुल लोअर रेट पे और कचरे के दाम में ये स्टॉक आ चुका है। ये एक तो न्यू कंपनी हो गई है, इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक। ज़्यादातर लोगों के सवाल ये आते हैं कि इस दफ़ा की तेज़ी में तो ये शेयर बढ़ा ही नहीं, यानी कि जिस तरह तेज़ी से लाखों में काम हुआ ना, ज़्यादातर वो स्टॉक जो कि अचानक ऊपर गए हैं, तो अचानक ऊपर जाने में ना ये शेयर बढ़ा ही नहीं। मुगल की बात कर रहा हूँ, स्टील सेक्टर का ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। 74 रुपये 75 पैसे पे क्लोज हुआ, बिल्कुल कम, यानी कि हज़ारों में वॉल्यूम अब जनरेट हो रहे हैं इस कंपनी के स्टॉक में। तो अब क्या कर लेना बनता है, इसको वेट करे रखूँ या न्यू बाइंग किन रेट से बनती है। तो न्यू बाइंग के लिए ना मैं आप लोगों को एक सपोर्ट लेवल इसका बता दे रहा हूँ। अगर ये आता है ना 60-65 रुपये के रेट पे, तो फिर तब ना आप लोगों को बाय कर लेना होगा। लेकिन अभी ये रुक के ट्रेडिंग कर रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे ना इस कंपनी के स्टॉक के अच्छे, तो फिर ये बड़ी तेजी से आप लोगों को ना हायर हाइज लगाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक क्या कर लेना बनता है, सवालात ज़्यादातर लोगों के कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ तो ये आए हुए हैं। मैं आप लोगों को इसको बाय करने का ना इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ये नहीं भूलना कि गिरता इंटरेस्ट रेट ना इस शेयर को बढ़ाएगा। और जो टारगेट में आप लोगों को वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये इस टारगेट को कब तक हिट कर लेगा। 46 रुपये तक का तो इसने हाई लगा दिया और आज 1,98,00,000 तक के वॉल्यूम जनरेट हुए। 41 रुपये 14 पैसे पे ये स्टॉक ना ट्रेड करता रहा। लेकिन जिस तरह से इसने 2 दफ़ा इस सपोर्ट लेवल को ऑनर करा, जो कि इसका बनता है ना 35-36 रुपये तक का, यानी कि 35-36 के रेट पे ये बार बार रुक रहा है, तो बिल्कुल आप लोग ना अब इसको बाय कर लें। सपोर्ट लेवल को इसने ऑनर कर लिया है और ये 41 रुपये 14 पैसे तक पहुंच चुका है। तो ये कब तक 46 को हिट करेगा, ये बिल्कुल आप लोगों को 1 से लेकर 1.5-2 हफ्ते के अंदर ना 46 के रेट को हिट करके इससे ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ कि किसी भी शेयर में आप लोगों को लॉस हुआ ना, क्योंकि दोनों तीनों मैंने आप लोगों को वो स्टॉक के नेम बता दिए ना कि बजट से पहले पहले तक जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को बता दी ना, जो कि पहल का बनता है 48 तक का, 50 रुपये तक का, तो ये सारे स्टॉक्स ना बजट से पहले पहले आप लोगों को अच्छे नफ़े देके जा सकते हैं। तो बिल्कुल इन शेयर्स में ना आप लोग काम कर सकते हैं। निचले लेवल्स पे ये स्टॉक आप लोगों को मिलते रहे तो आप जमा करते रहिएगा, एक्यूमुलेट करते रहिएगा। एकदम एक तेज़ बुल्लन आएगा और इस तेज़ी में ना अगर आप लोगों ने बिल्कुल लोअर पे बाय करा होगा तो हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक के अच्छे प्रॉफिट्स ना आप लोग अर्न कर लेंगे। इसके अलावा मारी की बात कर लेता हूँ तो 562 रुपये के रेट पे आज 5 लाख से ज़ायद के वॉल्यूम बने हैं। लेकिन वॉल्यूम जो है ना इसमें आज सेलिंग के जनरेट हुए, दोबारा आप लोगों को उन्हीं रेट्स पे आता दिखाई दे रहा है कि जिन रेट्स पे मैंने कहा था ना आप लोगों को कि अगर ये 480-500 के रेट्स पे आए तो फिर तब ना आप लोग एंट्री मारने का सोचिएगा। जब ये स्टॉक तेज़ होता है ना, जब एकदम लाखों में वॉल्यूम जनरेट होते हैं और वो शेयर डेली बेसिस पे ऊपर से ऊपर जा रहा होता है, तो खतरा सिर्फ यही होता है कि एकदम अगर सेलिंग प्रेशर की वजह से उसको लोअर लॉक लगते हैं, तो फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथ में रह जाए स्टॉक। मैं मारी की बात कर रहा हूँ, इसके बाद में मैं आप लोगों को प्रेमा का बताऊंगा कि प्रेमा में लोग क्यों फंसे
और क्यों लोग ना बर वक्त सेल कर नहीं पाए, जबकि ये स्टॉक को अपर कैप जिस तरह से थे ना लग रहे, तो अपर कैप पे लाजमी बेच के निकलना बनता था। एक अपर कैप लगा, दो लगा, और तीसरे के बाद तो फिर तीन चार लो लॉग इस शेयर को लग गए। तो अब देख लें, आप लोग की गलती आप लोग की होती है। लेवल्स में आप लोगों को दिखाऊंगा प्रेमा के कि अब सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है। मैं मारी की बात कर रहा हूँ, तो मारी ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यानी कि बहुत अच्छा स्क्रेप हो चुका है वो, इसलिए कि ये स्टॉक ना 850 में मिल रहा है, ना ये 900 में मिल रहा है। ये तो 550 रुपये 500 रुपये तक आने को तैयार है, यानी कि ये 500 रुपये पे आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बाय कर लेना होगा। 480 रुपये तक का सपोर्ट लेवल ना मारी का बनता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके ये शेयर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 महीने के अंदर ये शेयर ऊपर निकल जाएगा। 5-6 महीने, 8 महीने, साल के अंदर ना ये स्टॉक 1000 रुपये से ऊपर जाता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। ये कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे, बेहतर अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो फिर अभी जिस कीमत पे शेयर मिल रहा है तो इस कीमत पे ये स्टॉक नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो अभी से आप लोगों को बाय कर लेना है इस शेयर को। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक सवालात कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं कि हमें इस शेयर पे तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। ऑक्टोपस की बात कर रहा हूँ, ऑक्टोपस डिजिटल इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। तो हम क्या करें, मैं आप लोगों को वेट करने का ही कह सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ऑक्टोपस को ना बाय करा उन्हीं रेट्स पे। फिर इस तरह के सवाल कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं ना कि हमने तो इसको बाय करा 85 के रेट पे, 75 के रेट पे, 78, 80, 60, 65। देखिए, जितने भी लोगों ने 60 रुपए के रेट पे बाय करा है, तो अगर ये 60-61 का आता है तो लाजमी बेच के आप लोग निकले। ये आप लोग कहाँ तक गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एकदम सेलिंग प्रेशर की वजह से ज़्यादातर लोग घबरा के इस शेयर को ना सेल कर रहे हैं। तभी तो ये स्टॉक ना आप लोगों को 60 रुपए का लेवल भी ब्रेक करके दोबारा उन्हीं रेट्स पे आता है। 2 गैस का 40 से लेकर ना 45 रुपए तक का बनता है, दिखाई दे रहा है। तो अगर बिल्कुल लोअर पे आता है तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अभी ये जब ये स्टॉक 20 रुपए अपने लो से बढ़ा हुआ है, यानी कि मुझे लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि 38-40 के रेट पे आ जाएगा, और ये अभी 59-58 तक पहुंच के ट्रेडिंग कर रहा है। तो अगर ये इतना लो लगाता है कि ना ये 50 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो फिर आप लोगों को बिल्कुल लो पे बाइंग लगाना होगी। और कब तक ये स्टॉक पुलिस हो जाएगा, तो कम से कम जो मुझे अभी लेवल्स को देखते हुए लग रहा है ना कि अभी ये उठेगा, फिर एक्यूमुलेट होगा, फिर उठेगा, क्योंकि अप एंड डाउन में ना कम से कम आप लोगों को 5-6 महीने लग जाएंगे इस शेयर को ना ऊपर जाते हुए। जो टारगेट इसका बनता है ना पहला, वो इसका बनता है 75 रुपये तक का, 70-75 रुपये का, यही इसका बना हुआ है ना भारी रेजिस्टेंस एरिया। एक दो दफ़ा यहाँ आके फंसा है 75 के रेट पे, लेकिन इसने 75 को ना ब्रेक नहीं करा विद वॉल्यूम्स की। जैसे ही ब्रेक करेगा ना तो बड़ी तेजी से हायर हाइस और एक शार्प बुल रन आप लोगों को ये स्टॉक लगाता हुआ दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जितने भी लोगों ने शुरू से लेकर अब तक देखी है, तो आप लोगों को मैं एक बात ही बोल दे रहा हूँ कि कल परसों की वीडियो को लाजमी ना मुझे देख के कमेंट्स करके बताएं भी कि मैंने आप लोगों को बर वक्त बेच के निकलने का कहा था कि नहीं कहा था। मैं प्रेमा का आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि प्रेमा का सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है। बस इस वीडियो को एंड कर देता हूँ, लेकिन गलती आप लोगों की है वो इसलिए कि आप लोगों ने बर वक्त सेल नहीं करा। आज भी 2 दफ़ा लोअर लॉक खुले और ये स्टॉक 31.5 तक गया था। सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, लेकिन जिस तरह के आज 1,75,00,000 तक के वॉल्यूम बने हैं, तो कितना तेजी से दोबारा ये आप लोगों को ना निचले लेवल्स पे आता दिखाई दे रहा है। अब ये मुझे देख के लग रहा है ना लेवल्स को, क्योंकि अब इस कंपनी के स्टॉक ने ना 31 रुपये 10 पैसे पे क्लोजिंग दी है, और अब देख लेना है कि क्या होता है मंडे ट्यूसडे को। लेकिन अब ये ना मुझे 28 का लेवल भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना जहाँ आके रुकेगा, वो इसका बनता है 26 रुपये तक का। 26 का लेवल ना इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है, और बाइंग जोन भी अब यही बनता है इसका। जितने भी लोग फंसे हुए हैं, अब लोग वेट करें कि अगर ये दोबारा उठता है तो फिर तब ना आप लोगों को ऊपर जाते हुए इसको बेचना होगा। मैं तभी तो आप लोगों को हमेशा गिरे वो जो स्टॉक ट्रेड कर रहे होते हैं ना, जो कि बिल्कुल लो पे एकोमोडेट हो रहे होते हैं, तो मैं आप लोगों को इसीलिए कचरे के दाम में स्टॉक को बाय करने का बोल देता हूँ। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।